नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अभिनय। जब से हरिद्वार पंचायत चुनाव होने तय हुए हैं, तिथि सामने आई है, जो प्रत्याशी है, जो दावेदार हैं, वो अपनी दावेदारी और मजबूती से कर रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में जनता का भी मूड जान रहे हैं और जो प्रत्याशी है उनका भी हम जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर वो क्षेत्र में गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो जानने के लिए हम निकले हैं। इस सिलसिले में हम अकबरपुर झोजा गाँव पहुँच चुके हैं। हमारे साथ प्रत्याशी बाबू भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो हरिद्वार पंचायत चुनाव जो है लंबे समय से अटक रही थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इतने देर से इंतजार कर रहे थे लोग। पहले तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 17 महीने बाद चुनाव की इन्होंने तिथि जारी की है और लोगों में बहुत ही उत्साह है, खुशी का माहौल है कि अब 6 तारीख में नॉमिनेशन है और 26 तारीख में वोटिंग होगी और 28 में काउंटिंग होगी। तो जनता एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार युवा प्रत्याशी का साथ देने जा रही है। युवा प्रत्याशी का साथ देने जा रही है, चलिए ठीक है। लेकिन आपने ये बताया कि जनता में खुशी है तिथि आने से, चुनाव के डेट आने से। जनता में खुशी है या प्रत्याशियों में खुशी है? प्रत्याशी में बहुत खुशी की बात है। काफ़ी इंतज़ार के बाद उनको ये डेट मिली है और वो अपने जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर के। मैं अगर अगला सीधा सा प्रश्न आपसे करूं कि प्रत्याशियों में किस बात की खुशी है? कि उनके पास नेतृत्व आने वाला है? नहीं, खुशी इस बात की है जो काफ़ी दिनों से गांव में कार्य नहीं हो पा रहे थे। एक छोटे से छोटे कागज़ के लिए भी उनको तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, विधायकों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। तो जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो चुनाव में जीत हासिल करेगा, तो जनता को जो बाहर जाने की ज़रूरत थी, वो फिर उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। खुशी की बात यह है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, चूँकि आप यूथ भी हैं और हम लोग जब हरिद्वार पूरा कवर कर रहे हैं पंचायत चुनाव, तो हम लोग इस बार देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो उम्मीदवार है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के, वो युवा ही हैं। क्या आप, थोड़ा सा कड़वा हो सकता है प्रश्न, क्या आप पेशा बना के इसको देख रहे हैं या किस प्रकार से देख रहे हैं आप? नहीं, अब आपने एक शायर तो सुना होगा, जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। तो अब युवाओं का दौर है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको अब आराम की आवश्यकता है। अब जिसके घरों में लड़का जवान है तो बुज़ुर्गों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब युवा हर तरीके से, हर वर्ग में, हर घर में तैयार है। जो प्रधान होते हैं उनके अधिकार सीमा में, मतलब पंचायत के विकास का ही कार्य आता है। आप किन कार्यों को लेकर आगे जाएंगे, किन कार्यों को करेंगे? अब कार्य बहुत है। आप देख लीजिए, गांव की हालत ऐसी हो चुकी है कि बरसात आती है तो गांव में कीचड़ हो जाता है और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, नाली नहीं सही नहीं है। और गांव में मैं देख रहा हूं काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, जिस चीज़ की गरीब आदमी को आवश्यकता है वो उस तक नहीं पहुंच पा रही है। जनता ने अगर मौका दिया तो गरीब का जो हक है उसको पहुंचाने के लिए हम अपनी दिल और जान से उनके साथ रहेंगे। अब तक आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में आया होगा कि ये समस्या है हमारे क्षेत्र की और इसलिए आपने किया होगा? जाहिर सी बात है, हर लोग कुछ ना कुछ समस्या, कुछ मुद्दे के साथ आते हैं चुनाव लड़ने। आपको क्या लगा कि अब तक क्या नहीं हुआ है आपके पंचायत के लिए, आपके गाँव के लिए, जो आप करेंगे? मुद्दे काफ़ी हैं और जनता जानती भी है कि अभी आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर गांव में, जब आपने भी वो चीज़ कवर की थी शायद, कि यहाँ पर गांव में जैसे एंट्री होती थी, इतना पानी भरा हुआ था वहाँ पे, इतना पानी भरा हुआ था, जिसके लिए हमको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा था। तो यही मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के बीच लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो सीधे अपने जनता से जुड़े होते हैं और गांव की सरकार भी कहते हैं इसको। तो आपने कुछ रोड मैप बनाया है, किस तरह से काम करेंगे? नहीं, रोड मैप भी बना हुआ है। वो अगर जनता ने मौका दिया तो बिल्कुल अपने रोड मैप के हिसाब से हम जनता का काम करेंगे। आगे अभी तो आप चूँकि प्रधान का पद का दावेदारी कर रहे हैं, मतलब प्रत्याशी होंगे, आगे आपकी क्या रणनीति है कि आगे क्या करेंगे? फिर ऊपर तक जाएंगे या फिर आगे की राजनीति भी कुछ बताइए। अभी तो शुरुआत है। अब अगर शुरुआत सही रही तो फिर आपसे बताएंगे हम।
बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वाला नेटवर्क से बात करने के लिए। ऐसे ही तमाम लोगों से जो दावेदार है, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत और प्रधान के जो उम्मीदवार है, उनसे हम तमाम जो उनसे जुड़ी बातें आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे। गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।